हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर, इट इज़ क्लाइमेट चेंज। तो इस हवाले से मैंने कुछ सवालात को जो है वो आपके लिए चुना है। मैं मोहम्मद नौफल ज़फ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। तो थोड़ा तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड इंटरनेशनल लॉ, ये बड़ा ज़रूरी है। देखते हैं कि अर्थ समिट, या अर्थ समिट हुआ पहली दफ़ा, ये क्या था। मैं इसको मुख्तसर करके बताता हूँ कि 1992 के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको अब ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि भाई कुछ ना कुछ हो रही है गड़बड़, दुनिया के अंदर गर्मी बढ़ रही है, ये टेम्परेचर बढ़ना जो है वो अच्छा नहीं है, हमें देखना चाहिए। 1992 के अंदर सबसे पहले अर्थ समिट रियो दी जनेरियो के अंदर 3 से 14 जून तक जारी रहा, जिसके अंदर उन्होंने तय किया कि हम जो है वो कुछ चीज़ों को जो है वो लागू करेंगे दुनिया में। उसके लिए जाहिर सी बात है कि मुल्कों की रजामंदी चाहिए थी, और उन्होंने एक तय किया कि भाई इतने मुल्क जब जो है वो राज़ी हो जाएंगे तो हम जो है वो इसको कम इनटू फोर्स करेंगे, यानी कि फिर हम इसको लागू करेंगे। और जो कि 21 मार्च 1994 को जो है वो लागू होता है, कम इनटू फोर्स होता है। और फर्स्ट टाइम ये हुआ कि जो है उन्होंने कहा कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज जो है ये हैं असल कल्प्रेट, ये हैं असल मुजरिम, इनको हमने रोकना है। और जो है वो इनको अगर हम नहीं रोक सकेंगे तो ये दुनिया आने वाले सालों में दुनिया के लिए ख़तरनाक होगा। और जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हो रहा है। तो कहता है व्हाट इज़ कॉप। तो कॉप क्या है, इसका नाम मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी कि इसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस भी होती है जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहलाती है। मैं कॉप क्यों पढ़ा रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा। कॉप पढ़ना बहुत ज़रूरी। कॉप की पूरी सीरीज़ है, 25वीं कॉप हुई है अभी 2019 के अंदर। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। कहता है कॉप 1 कहाँ है। कॉप 1 बर्लिन जर्मनी के अंदर होती है 1995 के अंदर। इसके अंदर फिर ये तय होता है कि द फ्रेमवर्क आउटलाइन होती हैं तय कि भाई ये अब आउटलाइंस क्या होंगी कि एक जो है वो प्रोटोकॉल या एग्रीमेंट हम तय करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। ये कॉप 1 के अंदर तय हो जाता है कि आइंदा हम एक प्रोटोकॉल बनाएंगे या एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें हम सबको राज़ी करेंगे कि भाई अब आप बहुत हो गई ग्रीन हाउस गैसेस को, अब हमें रोकना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है। ये क्योटो प्रोटोकॉल समझे इस वक्त इंटरनेशनल लॉ है। ये क्लाइमेट चेंज के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके अंदर करना क्या है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो क्योटो प्रोटोकॉल ही बताता है। और ये कब हुआ, ये कॉप 3, मैंने कहा ना कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपको समझ में आ रही है, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 के अंदर ये क्योटो प्रोटोकॉल बहरहाल आ जाता है। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि इन शेप ऑफ क्योटो, और ये क्योटो कहाँ पे, क्योटो जापान का एक शहर है, वहाँ पे होता है। कहता है कि वॉज अडॉप्टेड इन क्योटो जापान इन दिसंबर 11 1997, एंटर इन टू फोर्स फरवरी 16 2005। वो कहता है कि 1997 में ये हो जाता है, लेकिन अमल दरामद इस पर होता है 2005 में। अब 2005 में अमल दरामद यूँ होता है कि इन्होंने तय किया होता है कि भाई इतने लोग, इतने ममालिक जब तक साइन नहीं करेंगे ये काबिले अमल नहीं होगा, इस पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता, इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकता। तो फिर जब ये जो नंबर उन्होंने तय किए होते हैं ममालिक के, जब वो पूरे साइन कर देते हैं तो 2005 का साल आ जाता है, और यूँ जो है ये कम इनटू फोर्स हो जाता है। ऐसा कहता है सेकेंड कमिटमेंट पीरियड वाज एग्रीड ऑन 2012 नोन एज दोहा एग्रीमेंट कॉप 18। मैंने बताया कॉप 3 थी ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, 1997 में हुई। इसमें ये क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है, 2005 में इफेक्टिव हो जाता है और 2012 में एक्सपायर हो जाता है। अब नया कानून भी तो लाना था, तो नया कानून दोहा एग्रीमेंट के ज़रिए से आया, और ये कॉप 18 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 18 में हुआ। और ये जो है वो कब होती है, 2012 के अंदर दोहा के अंदर होती है। कतर का जो है वो कैपिटल है दोहा, वहाँ पे होती है। और वहाँ पे फिर से तय होता है कि अब क्योटो प्रोटोकॉल को हम सेकंड पीरियड दे रहे हैं जो कि 2020 तक जाएगा। लेकिन इसके लिए फिर वही बात थी कि साइन होना चाहिए था पार्टियों का, पार्टियों ने साइन किया नहीं इसको जी। ठीक है जी, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल समझ लीजिए कि ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सका, और इसको फिर जो है वो रिप्लेस किया था पेरिस एग्रीमेंट ने। वो बताता हूँ मैं आगे किस तरीके से हुआ था, इसको आप पढ़ लीजिएगा इसको स्टिल करके, तो आपकी समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। कहता द 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 21 पेरिस कॉन्फ्रेंस। अब देखें ना, मैंने बताया कि इन्होंने तय तो कर लिया था कि भाई 2020 तक का, अब हम 2012 से 2020 तक का जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लोगों ने इस पर साइन ही नहीं कर रहे। 10-10, 12-12 कंट्रीज साइन कर रहे हैं हर साल, तो वो कहाँ से जो है वो उस लेवल तक आएंगे भाई। जब तक सब मिल के नहीं तय करेंगे तो थोड़ी एक आदमी के करने से थोड़ी होगा, एक मुल्क के करने से थोड़ी होगा कि उसने कहा कि मैं
पूरी दुनिया को अगर बचाना है तो पूरी दुनिया के लोगों ने काम करना है ना। आप आसान लफ्ज़ों में इसको पूरा पढ़िए, आपकी समझ में आ जाएगा। कॉप को पूरा जाके नेट पर पढ़िए, आपकी समझ में आएगा, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद वो कहता है द 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टू COP21 पेरिस कॉन्फ्रेंस होती है, और ये उसी की सीरीज़ में है। कहता है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 was held in Paris, France, from 30 November to 12 December 2015, and the 11th session of the conference of the party CMP to the 1997 Kyoto Protocol। ठीक है जी। तो उसी के सिलसिले में वही कहता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसको 2015 में ये लोग किसी तरीके से चाइना और अमेरिका से साइन करवाने में कामयाब हो गए। ठीक है जी। पेरिस एग्रीमेंट, मैंने पेरिस कॉन्फ्रेंस जो मैं आपको 2015 वाली बता रहा हूँ, इसके अंदर लोग कामयाब हो गए। इन्होंने इससे साइन करवा लिए, किससे? ओबामा से और चाइना से भी, जो कि 40% हैं कार्बन एमिटर। दोनों मिलकर दुनिया का 40% उगल रहे हैं कार्बन। ठीक है जी। अब असल चीज़ तो यही इन्हीं लोगों को रोकना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ये 2017 में सदर बनते हैं, वो कहते हैं भाई मैं नहीं मानता इस दस्तूर को, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। ये इसकी एक और नाकामी बन गई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन थे, इन्होंने आते साथ ही जो है वो इस पहले ही इन्होंने काम ये उतारा और इसको जो है वो ख़त्म कर दिया जी। ये एक बड़ा मसला हो गया। पहले कहता है व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। कहता है प्रोटोकॉल the first commitment period started in 2008 and ended in 2012. Second commitment period was was agreed in 2012, known as the Doha। मैं आपको बता चुका हूँ। और ये दोहा जो है वो COP18 था, और इसके अंदर जो है वो अब तक 144 स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट किया। अभी भी 30-32 बाकी हैं भाई। मैं क्या बोलूँ, मैं कोई इंटरनेशनल लॉ का कोई बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। मैं तो आपको टीच कर रहा हूँ, आप खुद समझ लीजिए कि जब पार्टीज ही साइन नहीं कर सकती तो इसका क्या हाल हुआ होगा। बहरहाल तो उसके फिर अब क्या करना है। 32 अभी इसमें भी लिखा हुआ है कि 32 अभी भी अवे हैं। ठीक है ना। 32 रेटिफिकेशन अभी भी चाहिए। रेटिफिकेशन कहते हैं साइन करके किसी एग्रीमेंट को मान लेना। जब कोई किसी मुल्क का की अथॉरिटी साइन करती है तो वो रेटिफिकेशन कहलाता है। अंग्रेज़ उस पर साइन ही नहीं हो सके सबके। कहता है व्हाट रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल। अब सवाल आता है फिर कौन रिप्लेस करेगा। तो जनाब, दोहा अमेंडमेंट एक्सटेंडेड क्योटो प्रोटोकॉल टू 2020 इन 2015 एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन पेरिस। ऑल UNFCCC participants signed yet another pact, the Paris Climate Agreement। ये आ गया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये है 2016 के अंदर, जिसने कि क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस कर लिया है। तो शॉर्ट कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मसला है कि इसके अंदर इन्होंने इतनी ज़्यादा ख़तरनाक शर्तें रखी थी। क्योटो प्रोटोकॉल का जो सेकंड पीरियड था कि इसमें बहुत सारे लोगों ने साइन किए नहीं किए, तो बहुत ही देर से किए। अब आप बताइए 2020 आ गया तो क्या फ़ायदा। तो उन्होंने अब की दफ़ा जो ये वाला जो रखा है ना पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इसमें शर्तें थोड़ी नरम रखी हैं ताकि लोग इसको साइन करते हैं, और लोगों ने साइन कर दिया जनाब। खुशखबरी ये है। ठीक है जी। डस पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस क्योटो प्रोटोकॉल। जनाब बिल्कुल करेगा। द न्यू ट्रीटी वुड बिकम द पेरिस एग्रीमेंट वाज फुल्ली रिप्लेस बाय द क्योटो प्रोटोकॉल बाय 2020। और ऑफिशियली जैसा अभी तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो है वो पीरियड चल रहा है, तो 2020 के अंदर लेकिन चल रहा है, लेकिन कम इनटू फोर्स नहीं हो सका, अमल दरामद में नहीं आ सका है। बस ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बना हुआ है एक इंटरनेशनल लॉ का, लेकिन अमल दरामद में क्या है, बस अब इसके बाद इंतज़ार हो रहा है। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो इसको रिप्लेस करेगा। कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेरिस एग्रीमेंट एंड द क्योटो प्रोटोकॉल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट इज़ दैट द डेवलपिंग कंट्रीज आर submitting pledges under the Paris Agreement to reduce the emissions. They had no emission reduction mitigation obligations under Kyoto Protocol। वो कहता है कि सबको साइन करवाया, सबसे साइन करवा लिया, उन पर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई हैं, बस उनसे कहा है कि आप इसको साइन कीजिए और कुछ ख़ास ख्याल रखिए। अब इसको तो अब जो है वो अब आपको नज़र आ रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट कदरे नरम है बनिस्बत क्योटो प्रोटोकॉल के, इस वजह से लोगों ने साइन कर दिया है इसको। ठीक है जी। रिप्लेस हो जाएगा 2020 के अंदर। ठीक है जनाब। कहता है हाउ मेनी कंट्रीज आर इन पेरिस एग्रीमेंट 2018। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द पेरिस एग्रीमेंट, वही बात है। कहता है एट प्रेजेंट 197 कंट्रीज पेरिस एग्रीमेंट में आ गई। 197 ये हुई ना बात। वहाँ देखें 15 साल के अंदर जो 144 आई हैं और 32 का इंतज़ार किया जा रहा है, हो ही नहीं सकी। 2018 का डेटा है ये, और अभी भी इसका यही हाल है। अब क्या रह गया, अब 2020 आ गया। तो अब इसमें ये हुआ कि 197 कंट्रीज़ ने इसको जो है वो साइन कर दिया है, और ये जो है वो रिप्लेस कर जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए पेरिस एग्रीमेंट 2016 वाला। ठीक है जी। कहता है विच कंट्री डिड नॉट साइन पेरिस। अब अच्छा, फिर अगर
सबने कर दिया है तो कोई रह भी गया है? तो जी हाँ, रह गया जनाब। कौन कौन रह गया? अफगानिस्तान और तुर्की ने नहीं किया है, जिसका 1% शेयर है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। ठीक है जी, तो अफगानिस्तान और तुर्की ने नहीं किया, ये भी याद रखिएगा। COP25 हेल्ड इन मैड्रिड स्पेन, इसमें कोई ख़ास जो है वो नताइज नहीं आ सके, पर जब मकसद हासिल नहीं हो सके, अचीव नहीं हो सके, तो ये वही मैंने इसको इसमें डाल दिया है डिसीजन। तो इसमें 2050 के ऊपर ज़ीरो करने का जो है वो सोचा गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, लेकिन इसको इंडिया, चाइना और ब्राज़ील ने जो है वो इसको अपोज़ किया है। इसके अंदर जो है बस अब यही हुआ है कि उन्होंने कहा भाई अगली कॉन्फ्रेंस में तय करेंगे, कुछ तय नहीं कर सके, बस बहस होती रही। कुछ लोगों ने कहा भाई ठीक है ज़ीरो करेंगे, कुछ कंट्रीज़ ने कहा नहीं हम नहीं ज़ीरो करेंगे। तो जो है वो इस बहस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, अगली कॉन्फ्रेंस तक इंतज़ार कीजिए। ठीक है जी। सो ये इट इज़ नॉट द एंड बट द बिगनिंग ऑफ न्यू एंड सेफ फ्यूचर। आप भी अब इस चीज़ का ख्याल रखें, पढ़ें इसके बारे में, और अपने तौर पे भी कुछ दुनिया का ख्याल कीजिए। पसंद आई हो ये प्रेजेंटेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।